Hey guys, welcome back to my channel Dr. Struggler। मैं सोबिक बाग सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो आज जो अपना टॉपिक है हाउ टू कोप अप विद बैकलॉग्स एलोंग विद योर करंट स्टडीज। देखिए, हर एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में बैकलॉग कभी ना कभी होता है किसी न किसी वजह से। जैसे मान लो उसका फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली का है, फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो गया या उसका खुद का हेल्थ इश्यूज हो गया तो बैकलॉग हो जाता है। जैसे मेरा जब मैं क्लास 11th में था, मेरे दादाजी का डेथ हो गया था ड्यू टू कोरोना, तो मेरा भी बैकलॉग हो गया था 1-1.5 महीने के लिए। तो ये मान के चलो कि बैकलॉग होगा और अपना जो टारगेट है कि वी हैव टू कोप अप विद दिस बैकलॉग अलोंग विद करंट स्टडीज। तो पहली चीज आपको जो करनी होगी, आपको ये ठानना होगा कि आगे से मतलब आज से इस वक्त से बैकलॉग होने नहीं दूंगा। आज का जो पढ़ाई है वो मैं आज के अंदर ही कंप्लीट करूंगा, कल के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आप एक सफेद पेज लो, फ्रेश पेज लो और उस पर लिखो कि कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक आपका बैकलॉग हो गया, वो लिखो और आगे आपके टेबल के सामने चिपका दो। आपको पता चल जाएगा कि जो चैप्टर्स है उसके लिए हिसाब से आपको कितना टाइम चाहिए होगा उसको कवर करने के लिए, और कौन से इजी टॉपिक है या कौन से हार्ड टॉपिक है या इजी चैप्टर्स हार्ड चैप्टर्स, तो उसके हिसाब से आपको फ्रेम करना होगा। तो आपको अगर बैकलॉग कवर करना होगा उसके लिए आपको जो करंट स्टडीज है उसको नहीं छोड़ना है कल के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो करंट स्टडीज है आप कोचिंग में ही उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, मतलब घर रख के, ताकि थोड़ा टाइम निकल पाओ बैकलॉग के लिए। इसलिए कोचिंग में जो करंट स्टडीज है उसको मेमोराइज कर लो जितना हो सके। जो क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए वो बस आके घर पे करो, तो इस पे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। घर का जो सेल्फ स्टडीज है तो उसमें से आप थोड़ा टाइम निकल पाओगे बैकलॉग को, थोड़ा बच जाएगा। घर का जो सेल्फ स्टडीज है तो उसमें से आप थोड़ा टाइम निकल पाओगे बैकलॉग को देने के लिए। तो आपको पर डे 30 मिनट्स टू 1 आवर देना होगा बैकलॉग कवर करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर करंट स्टडीज। ये भूलना नहीं है, करंट स्टडीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। लोग यही नहीं करते, बैकलॉग पे फोकस करते हैं। करंट स्टडीज को अगर आप फोकस नहीं करोगे तो ये ही कल को जाके बैकलॉग बन जाएगा। तो करंट स्टडीज होने के बाद 30 मिनट्स टू 1 आवर आप बैकलॉग को पर डे दो, और वीकेंड पे आपको 3 to 4 आवर्स पर डे। अगर सैटरडे संडे 2 दिन है तो 3 to 4 आवर्स सैटरडे को एंड संडे को दो, आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। और बैकलॉग को कैसे कवर करना होता है, देखिए, अगर आपका फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का किसी टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तब टाइम नहीं मिला था, तो आपको ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ो, हम बैकवर्ड चलेंगे। आप सीधा क्वेश्चन लगाओ, उसका जो आप किसी क्वेश्चन ले रखी हो तो क्वेश्चन का जो एक्सरसाइज 1 होता है वो अटेम्प्ट करो। उस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, आप वो अटेम्प्ट करो। आप अटेम्प्ट करने के बाद पता चल जाएगी कि कौन सी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन रहा है, कौन सी टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो जो टॉपिक से नहीं बन रहा है, जिस टॉपिक से, वो पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट आप पीछे जाके कॉपी से पढ़ो और फिर से, तो वो जो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको पढ़ो। आप पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। और बाकी बायो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले से आप पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग, आपको ये जो चल रहा है आपका रूटीन, जैसे आपका जो करंट स्टडीज है वो आप मैक्सिमम इन कोचिंग कवर कर रहे हो, बाकी का आप घर पे सेल्फ स्टडी के टाइम पे कवर कर रहे हो, उसके बाद आप बैकलॉग कवर करते जा रहे हो। ऐसे आपको 21 दिन तक करना है। उसके बाद आपका हैबिट बन जाएगा ये कि करंट स्टडीज तो पढ़ ही रहे हैं हम, उसके साथ साथ पीछे का भी कुछ कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। आपको अच्छा फील होगा, कुछ एक्स्ट्रा जब करोगे आपको मतलब लग रहा है कि अब प्रिपरेशन चल रहा है। तो आप 21 दिन तक करो, मेरी बात मानो। उसके बाद आपका 2 फायदा होगा, एक तो आप बैकलॉग कवर कर ही रहे हो, दूसरा बैकलॉग कवर करने के लिए जो टाइम निकल रहे थे हम कहाँ से, कोचिंग का जो पढ़ाई है वो कोचिंग में ही कर रहे थे। तो इसका आपका फायदा होगा कि करंट स्टडीज घर पे आके उतना टाइम नहीं लग रहा है, कोचिंग में ही हो रहा है। तो आपका फोकस बढ़ रहा है कोचिंग पे और आप प्रोडक्टिव रह रहे हो। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आई विल डू। आप 21 दिन तक करो, उसके बाद फिर से कमेंट करना कि भैया मैंने ये अचीव कर लिया। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज दिस चैनल विल हेल्प यू टू क्रैक नीट एंड विल हेल्प यू टिल योर मेडिकल कॉलेज।